जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। स्कंद जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब हम आपसे श्रेष्ठ स्त्रियों के महाभाग का वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, अब आप उस कथा को सुने। मध्य देश में परम धार्मिक एक राजा था। वो ब्राह्मण और शरणागतों का रक्षक था। सत्य प्रतीक जितेंद्रिय यज्ञ करने वाला, दानपति शूरवीर और पूर्णवासी और देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत रहता था और उसका नाम अशुपति था। वो अशुपति के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात था। राजा अशुपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन थे। अधिक अवस्था बीत जाने पर भी राजा अशुपति को संतान प्राप्त नहीं हुई। तब राजा अशुपति ने संतान प्राप्ति के लिए नियम ग्रहण किए। समय पर प्रमित भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति के द्वारा सावित्री मंत्र से पूजा करना और षटकाल में अमित यानी इच्छा पूर्वक भोजन करना। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अशुपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर देवी सावित्री प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अशुपति को वर देने के लिए देवी सावित्री ने कहा, हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम पालन, इंद्रिय दमन, सर्वात्मा समर्पण और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। राजा अशुपति बोले, हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए सब कुछ किया है। अब मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र दे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही कामना करता हूँ। हे देवी, मुझे ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। तब देवी सावित्री कहने लगी, हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी और अब इस विषय में मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। देवी सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अशुपति कहने लगे, हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वो मुझे भी स्वीकार है। ऐसा कहकर राजा अशुपति ने देवी सावित्री की फिर से स्तुति की। देवी सावित्री राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा अशुपति अपने घर वापस आ गए और राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशुपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उनका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशुपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। राजा अशुपति को इस कन्या की प्राप्ति देवी सावित्री के आशीर्वाद से हुई थी, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम राजा की सम्मति से सावित्री ही रख दिया। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। समय पाकर जब वो कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने निश्चय किया कि राजा को तो स्वयं कोई देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी देखकर उसके तेज से बाधित होकर उसे किसी ने भी नहीं भरा। उसके बाद कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया, देवताओं के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके बाद लक्ष्मी के समान रूपवती वो राजकन्या अपने पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन करके उसने सब समाचार कहा। फिर वो राजकन्या हाथ जोड़कर वहीं पर खड़ी हो गई। देव रूपणी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या का कोई भी नावर्ता हो, ऐसी अवस्था का विचार कर राजा अशुपति अति दुखी होकर अपनी कन्या से कहने लगे, हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, पर तुम्हें कोई मांगता ही नहीं है। इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा ही वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्म शास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो।
समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहे, और पति के ना रहने पर और माता से आश्रित होने पर पुत्र से कहे, ये सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित ना हो जाए। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अशुपति ने अपनी कन्या और राजमंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राजा अशुपति ने राजमंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वो तपस्विनी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर व्रत मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वो कन्या राज ऋषियों के तपोवन में वहां गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से सब तीर्थों में गई। वहां पर वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसे त्याग कर अन्य देशों में भी गई। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इधर तो सावित्री तपोवन में अपने पति की खोज में घूम रही थी, उधर मदराज अशुपति और देव ऋषि नारद का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर में वापस आ गई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों चरणों को छूकर नमस्कार किया। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी ये कन्या कहाँ पर गई थी, कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? तब राजा अशुपति ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था और ये वही कार्य करके आ रही है, सो आप उसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, तब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा। तब वो कन्या देव भाग्य का अवलंबन करके बोली। सावित्री ने कहा कि शाल्व देश में धर्मात्मा ध्रुमतसेन नाम वाले क्षत्रिय राजा हैं। देववंश राजा अंधे हो गए हैं। बालपुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा ध्रुमतसेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उस देश के समीपवर्ती राजा ने उसका हरण कर लिया है। तब वो राजा ध्रुमतसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ पर वो महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगे। उनका लड़का जो राजभवन में उत्पन्न हुआ था, वन में जाकर बड़ा हुआ, वहाँ पर सत्यवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिवर, मैंने उसे ही वरा है। तब नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। इसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है। वो मिट्टी के अश्व बनाता है, घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्रांश भी है। तब राजा अशुपति ने कहा, हे नारद जी, वो पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? तब नारद जी बोले, राजन, वो सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान बुद्धिमान है, इंद्र के समान शूरवीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। वो राजपुत्र दाता ब्राह्मण, वीरवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन भी है। इस दान वीरता में राजा रंती देव के समान, मुनेश्वर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी भी है। वो बलि ध्रुत सेन यताति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और रूप में अश्विनी कुमारों के समान है। वो तप क्लेश का सहनशील है, सुकुमार है, शूर है, सिद्ध है, जितेंद्रिय है और तपशील का निधि भी है। तब राजा अशुपति बोले, हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं, फिर यदि उसमें कोई दोष हो तो वो भी आप मुझे बताएं। तब नारद जी बोले, हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। वो एक दोष ये है कि वो शनायु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष के बाद अपना शरीर त्याग देगा। राजा अशुपति ने कहा, हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और किसी दूसरे वर को वरो। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक दोष है कि वो अल्पायु है। वो बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। मुझे ऐसा देव ऋषि नारद जी ने कहा है। तब सावित्री कहने लगी, हे पिताजी, राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या एक ही बार वरती है, ये तीनों कार्य एक ही बार किए जाते हैं। अब चाहे दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो या निर्गुण हो, मैंने एक ही बार अपने पति को वर लिया, अब मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी।
मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है। वचन से कहा जाता है और उसके बाद कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मैंने इस मानस विचार को ध्यान करके जो कर्तव्य करना चाहिए था सो कर दिया। अब आप कहिए। सावित्री की बातें सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री के विचार स्थिर हैं। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी भी प्रकार से इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। तब राजा अश्वपति कहने लगे, हे नारद जी, मैंने बिना विचारे ही ये वचन कहे हैं और मैं अब आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले, हे राजन, आप अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में विघ्न रहित हो। राजा अश्वपति से ऐसा कहकर नारद जी तो स्वर्ग को चले गए। उसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य किया और आज की अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।